Hello everyone, welcome back to my channel. I Swagata came here with my new video class 9 Geography Chapter 1 India Size and Location. इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स को कवर करेंगे. हमारा पहला टॉपिक है इंडियाज़ लोकेशन, सेकंड टॉपिक है इंडिया साइज़, थर्ड टॉपिक होगा इंडिया एंड द वर्ल्ड, फोर्थ इंडियाज़ नेबर्स. तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं. तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं. इसमें मैंने यहाँ पे मेन टॉपिक्स लिखा है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. पहला है इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इसका अक्षांशीय विस्तार भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है. वैसे अगर हम देखें तो हम अगर इन नंबर्स को याद कर लेते हैं तो हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर हम इन नंबर्स को याद कर लेते हैं. लेकिन अगर हमें इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये जो डिग्रीज हैं और फिर ये नॉर्थ, फिर यहाँ पे ईस्ट, ये सारे जो डायरेक्शन का यूज़ किया गया है, तो इसको जब हम इसको समझते हैं तो हमें प्रॉपर ड्राइंग करके इसको समझना है ताकि हम कभी इसको भूलें ना. ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो. तो अभी हम इंडिया को ढूंढेंगे. कहाँ ढूंढेंगे? अर्थ में ढूंढेंगे. ठीक है, हमें इंडिया की पोजीशन पता है पर हमें ढूंढ कर निकालना है कि इंडिया कहाँ है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये सारे अर्थ. ठीक है, एक एक सर्कल पे हम इस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले अब हमें यहाँ पे चूंकि इंडिया को ढूंढना है तो अर्थ को हम सबसे पहले क्या करते हैं, अर्थ को ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे सर्कल तो अर्थ है नहीं लेकिन फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सर्कल इसको मानते हैं और इस पर हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक सर्कल जो होता है मैथ्स के कॉन्सेप्ट में, ये सर्कल कितने डिग्री का होता है. ठीक है, तो ये सर्कल कितने डिग्री का होता है? जैसा कि हम जानते हैं वन सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री. 360 डिग्री का होता है. तो इसको हम ऐसे 90 डिग्री मानते हैं. यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया. ठीक है, हमें पता है कि ये जो ऊपर का जो दिशा होता है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं. फिर ये हो गया साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट. हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम. चलो, हमें दिशा पता चल गई और एक सर्कल की डिग्री पता चल गई. अब इसको हम आधार बना करके आगे की चीजें सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इस लाइन को 0 डिग्री बताया. इसकी जो डिग्री है इसको हमने 0 माना. ठीक है, और इसके जो ये नॉर्थ पार्ट है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला जो साइड है वो नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है, तो ये जैसे ये एक गोल है, गोला. ठीक है, अब इसको हमने हाफ कर दिया तो हिंदी में हम इजीली इसको गोलार्ध बोल सकते हैं. ये एक गोलार्ध हुआ और ये दूसरा गोलार्ध. चूंकि ये उत्तर है, ये दिशा क्या है, उत्तर है ना, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रही हूँ, उत्तर है, तो हम इसे उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे. और ये गोलार्ध चूंकि यहाँ ये दक्षिण है, साउथ है, दक्षिण है, तो ये जो
इसका हाफ पार्ट है, इसको हम यहाँ से बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में इसको नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और इसे साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब हमें पता है, अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, एक पहली लाइन जो ये ड्रॉ करी है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, हिंदी में इसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और ये भूमध्य रेखा भी है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि यहाँ हमें पता चली कि इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो हमें पता चला ये इक्वेटर है और ये साइड क्या है, नॉर्थ है। तो हमें पता चल गया कि इंडिया कहाँ स्थित है, कहाँ है इंडिया की पोजीशन, नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया ही है, और भी कंट्रीज है यहाँ पे, जैसे इंडिया के बगल में पाकिस्तान है। फिर अगर हम मैप को देखेंगे तो यहाँ पे हमें नॉर्थ अमेरिका मिलेगा और फिर रसिया है, बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंडिया को कैसे ढूंढेंगे? तो हम ऐसे ढूंढने के लिए, इससे सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन, तो ये इक्वेटर बनी ही हुई थी, हमने यहाँ ढूंढ ही लिया था कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसको नियर बनाने के लिए हमने एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ करी। ठीक है, तो यहाँ तो हमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिल गया था। अब हमने जैसे इसको ड्रॉ किया, ये पूर्व, ये जो एरिया है ना, यहाँ वाला, ये हाफ पार्ट जो हुआ, ये हो गया पूर्वी देशांतर, और ये पार्ट जो हो गया पश्चिमी देशांतर। अब आप बोलोगे कि ये देशांतर क्या है? ठीक है, तो देशांतर को समझने से पहले हम अक्षांश को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश तथा देशांतर। अभी हमने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, इक्वेटर, लाइन ऑफ, ये हमें इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये जो लाइन हमने ये ड्रॉ करी है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये लाइन है, ये ऐसी बहुत सारी लाइन्स है, मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगी इस बारे में। तो ये जो लाइन है, ये है अक्षांश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये जो लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे करके खींची हुई है, और इसका हाफ पार्ट है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इसमें भी बहुत सारी लाइंस खींची हुई है, वो हम अगले अभी थोड़ी देर में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो मेन लाइन है, ये क्या करती है, पूर्वी, इसको अर्थ को दो पार्ट में बांट रही है। एक हो गया पूर्वी देशांतर, दूसरा हो गया पश्चिमी। ठीक है, इधर जितनी भी लाइंस आएंगी ये सारे पूर्वी देशांतर का भाग होगा, और ये इधर वाली जितनी लाइंस होंगी ये पश्चिमी देशांतर का भाग होगा। ठीक है, अब हमें पता हो गया, इतना तो हमें समझ में आया कि अर्थ का जो पोजीशन है, इंडिया का जो पोजीशन है वो कहाँ है। अब इसके आगे हम देखेंगे थोड़ा, 37 डिग्री नॉर्थ, हमें इतना समझ में आया कि ये नॉर्थ में है। ठीक है, लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो क्या हो गया, ये जितना ये जो एरिया है ना, ये सारे ईस्ट लॉन्गिट्यूड का एरिया है। तो हमें यहाँ पे वीडियो से क्लियर है कि ये जो इंडिया का पोजीशन है वो ईस्ट में है। तो ठीक है, ये ईस्ट में है और नॉर्थ पार्ट में है, मतलब कि यहाँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होगा ये ईस्ट, ये भी ईस्ट होगा, ये वेस्ट है, ये भी वेस्ट है। लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ का वाला साइड है
तो ये नॉर्थ ईस्ट, अब ये क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। ठीक है, अब हम वापस से यहाँ जाते हैं तो हमने इतना देखा कि ये जो नॉर्थ वाला जो पोजीशन है वो हमें पता चल गया कि क्या बोलते हैं, ग्लोब में नॉर्थ वाला पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, अब ईस्ट का जो पोजीशन है वो भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो ईस्ट का मतलब है ये वाला नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, मतलब कि इंडिया का जो पोजीशन है वो ये क्लियर है कि इस पार्ट में है। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि इस पार्ट में रसिया भी है, पाकिस्तान है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो अब हमें इंडिया की पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड लाइंस को। अब हम इसको थोड़ा सा वापस से डिग्री में हम चले जाएंगे, पहले जो हमने यहाँ पे क्लियर किया था कि 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लॉन्गिट्यूड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। ठीक है, जैसे हमें पता है ये 90 डिग्री, इसको भी ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ भी 90। ठीक है, अब हर एक डिग्री पे 90 लाइंस ऊपर की ओर और 90 लाइंस नीचे की ओर ड्रॉ करी गई है ईस्ट टू वेस्ट में। ठीक है, हर डिग्री पे, हम तो यहाँ पे इतनी सारी डिग्री नहीं बना सकते, तो हम यहाँ इसको 0 डिग्री मानते हैं और यहाँ से हम 10 डिग्री शुरू करेंगे। देखती हूँ कहाँ तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री, और ये जस्ट नीचे भी ऐसे ही है। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो हम 90 लाइंस तो इतने छोटे से सर्कल में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम एक 10 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करके समझते इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन एक्चुअल में ग्लोब में 90 लाइंस ही हैं। नॉर्थ में 90 लाइंस, तो एक क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है कि अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, लैटिट्यूड लाइंस जो है वो कितनी है। तो जैसा मैंने बताया कि 0 डिग्री के बाद यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री, तो हर एक डिग्री पे एक लाइन है। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री हो गया और यहाँ से 90 डिग्री हो, लेकिन ये जो बीच का इक्वेटर है ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये बीच का जो इक्वेटर है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर हम यहाँ 90 ऐसे इधर से 90 माने, इधर से 90 माने, ठीक है, तो कितना होता है 180। लेकिन ये जो इक्वेटर वाला लाइन है, हम ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 179। तो हमारी कुल अक्षांश रेखाएं, मतलब कुल लैटिट्यूड कितना है 179। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, ये स्पेशली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं
179। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हमें यहाँ चूंकि डिग्री पता चल गई है और हमें ये पता है कि इंडिया 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ठीक है। तो अब यहाँ ये है 10 डिग्री, ठीक है। अब इंडिया की पोजीशन हम मान के चलते ऐसे यहाँ से, है ना, और ये 37 डिग्री है, मतलब मान के चलो यहाँ, है ना। तो अब यहाँ से इसको हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो एक है कि इतने सारे जो लाइंस है लॉन्गिट्यूड के, कोई तो ऐसा लाइन है जो इंडिया के इस लास्ट, इंडिया का जो साउथ है उसको टच करता होगा, और इंडिया का जो नॉर्थ है यहाँ पे भी इतने सारे लॉन्गिट्यूड है, तो इसमें से कहीं ना कहीं लैटिट्यूड है, तो कोई ना कोई लाइन तो इसके ऊपरी छोर को भी टच करता होगा। तो ये जो ऊपरी छोर है इसी को 8 डिग्री 4, ये है 10 डिग्री से ये थोड़ा सा नीचे गए, 8 डिग्री 4 हमें यहाँ मिला, और इसके ठीक ऊपर 40 के जस्ट नीचे इधर रह गया 37 डिग्री 6। तो हमें क्या पता चली, इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन पता चल गई, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आया, क्या कि इस पोजीशन में अब 37 डिग्री 6 में ये यहाँ से लेके 37 डिग्री तो पूरा यहाँ तक है ना, ये नॉर्थ में, तो और भी सारे कंट्रीज आएंगे। अब जैसे इसके पास में पाकिस्तान भी है, और फिर यहाँ भी अगर जाएं तो यहाँ श्रीलंका इधर से ऐसे नीचे पड़ता है, फिर इधर और भी सारे कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब इंडिया को क्या किया, हमने ऊपर से ऐसे पैक कर दिया, लेकिन हमें यहाँ की पोजीशन नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ की पोजीशन को अगर हमें जानना है तो हमें इसको क्या करना है, पार्ट को लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करना है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो जितनी डिग्री का सर्कल है उतना डिग्री उतना सारा लॉन्गिट्यूड है। तो कितना डिग्री है, 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है, और 360 लॉन्गिट्यूड्स भी है। तो लॉन्गिट्यूड्स कौन सा लाइंस होते हैं, जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींचे गए हैं। तो यहाँ से एक लाइन हम खींचते हैं, और यहाँ से यूं ऐसे पोजीशन किया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे कर्व है, इस सर्कल है। रफली मैंने बना लिया। अब कोई तो लाइन होगी जो इंडिया के वेस्ट को टच करेगी, लॉन्गिट्यूड लाइन, और ईस्ट को भी टच करेगी। तो ये जो पोजीशन है वो है 68 डिग्री 7 टू 90, ये जो पोजीशन है 97 डिग्री 25। तो हमें क्या हुआ, हम इंडिया को ढूंढने निकले थे, और हम ढूंढते ढूंढते इंडिया को यहाँ पे हमें इंडिया का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गया। अब हमें अब अगर हमें कोई सवाल करेगा कि इंडिया के पोजीशन को ड्राइंग के से बताओ और अच्छे से आपको ग्लोब में समझाना होगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इजीली इंडिया के पोजीशन को बता सकते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि इंडिया का लोकेशन क्या है। और सेकंड टॉपिक हमारा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने समझ लिया है। ऐसी कोई भी जो भी लाइंस हमें ग्लोब पर दिखती है, हाँ, अर्थ पर कोई एक्चुअली ये जो लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइंस अर्थ पे ड्रॉ नहीं की हुई है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अर्थ को समझने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, ग्लोब का हेल्प लेते हैं। ग्लोब क्या है, अर्थ का एक मॉडल है। तो वहाँ पे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन को के थ्रू हम अर्थ में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, और फिर जितने महासागर सागर जो भी हैं, उसको हम
देखते हैं, उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन को लेकर। तो लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो ग्लोब में ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ करी हुई हैं, और लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ करी हुई हैं। तो इसको अगर हम इजी वे में समझे तो लैटिट्यूड, जैसे हम हिंदी में अगर कोई सोता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ। तो ये याद रखना छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेटा हुआ लैटिट्यूड, और लॉन्ग लॉन्ग जो लंबी लाइंस है ना, ऊपर से नीचे का लाइंस है, लंबे लंबे लाइंस जो है वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। इसको हम समझते हैं। ठीक है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना। वो कौन कौन से होते हैं? जो एक ये तो है, हमें पता है। ये जो कंडीशन होती है ये पोल है, नॉर्थ पोल, और ये जो है ये है साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये जो बीच से जो लाइन है ये यहाँ पे क्रॉस की हुई है, इसको हमने क्या बोला, इक्वेटर। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं इसको मैं यहाँ रब कर देती हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसे, इक्वेटर, और इसको हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। और हिंदी में एक और नाम है जिसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, वो है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों ही सेम चीज है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जैसे हमें पता है कि यहाँ डिग्रीज में लाइन ऐसे ड्रॉ करी हुई है, 90 डिग्री है तो 90 लाइन से, इसमें एक 23.5 डिग्री लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया है दोनों साइड से। (23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ। ये जो नॉर्थ वाला लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा। और ये जो साउथ वाला लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ये रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको हम समझने के लिए एक जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी, और इसको हम यहाँ बनाते हैं सन। ये है लाइन ऑफ कैंसर एंड ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने डॉट्स दिए हैं। ठीक है, सनलाइट हमें पता है, सनलाइट जो सीधी पड़ती है ना वो इस जोन में सबसे ज़्यादा पड़ती है। मतलब सन जैसे एक बल्ब, आप घर पे बल्ब लगाते हो, ठीक है, तो बल्ब का जो लाइट है वो पूरे रूम को जरूर चमकाता है, जैसे पूरा रोशनी हो जाती है रूम में। लेकिन एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ से बल्ब की लाइट अगर निकलती है तो वो इससे एक प्लेस को बहुत ज़्यादा हीट करती है। तो ये यहाँ तक का जो कंडीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सन की जो रोशनी निकलती है, सन, हाँ, तो सन की जो रोशनी होती है वो इस जोन के एकदम ऊपर चमकती है, इस
ये यहाँ से लेके यहाँ तक सन की जो रोशनी होती है वो पूरे जोन को सबसे ज़्यादा हीट करती है, और सबसे ज़्यादा हीट करने के कारण यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड इतने ज़्यादा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम जैसे जानते हैं कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है। ऐसे तो अभी बारिश हो गई, अभी कुछ दिन पहले ही जो हुआ वो गर्मी का सीज़न पड़ा, ठीक है। तो उस समय जो सन का पोजीशन था वो कर्क रेखा पे था, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या है, भारत के एकदम बीचों बीच गुजरी है। तो इस समय चूंकि सन का पोजीशन यहाँ पे था भारत के ऊपर, तो यहाँ पे क्या थी, भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब ये कैसे होता है, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है, तो इसकी रोशनी जब मकर रेखा पे बहुत ज़्यादा चमकती है, ये लगभग दिसंबर के आसपास होता है, तो यहाँ पे साउथ वाला जो पोजीशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर में कि गर्मियों में ऐसा कौन सा कंट्री है जो गर्मियों में क्रिसमस मनाता है, ठीक है। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया उसका जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पोजीशन है वो है दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर। तो वहाँ पे उस समय क्या होती है, दिसंबर में हम यहाँ ठंड मनाते हैं, क्योंकि ठंड हो जाती है, क्योंकि सन का जो लाइट होता है वो डायरेक्ट यहाँ कर्क रेखा पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या पोजीशन आ जाती है, हमारी मौसम की दशाएं कैसी होती है, ठंडी होती है। और ये सन का लाइट जो होता है उस समय मकर रेखा पे जाकर चमकता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो साउथर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे गर्मियों का मौसम बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे और भी जितनी लाइन्स है, जितने भी लाइन्स लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स हैं हमें पता है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड्स को क्रॉस करता है वो वैसे मौसमी दशाएं चेंज होती है। तो ये जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि सन का जो डायरेक्ट एक जो सनरेज जो निकलता है वो किसी किसी लैटिट्यूड में डायरेक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो होता है क्लाइमेट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ है लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंस डे एंड नाइट। अब वो कैसे होता है देखते हैं। हमें ये पता है कि लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, अक्षांशीय तो है ही है ये जो भी है, फिर लॉन्गिट्यूड्स भी है। ये लॉन्गिट्यूड्स हमने बना दिया, रफली बनाया है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स हैं तो हमें पता है कि अर्थ अपने एग्जिस्ट पे खुद भी घूमती रहती है। तो ये जो सनलाइट पड़ती है तो कभी इस लॉन्गिट्यूड में पड़ेगा, फिर इस लॉन्गिट्यूड में पड़ेगा, फिर इस लॉन्गिट्यूड में पड़ेगा, जैसे सनराइजेस होते जाएंगे, है ना। हर यहाँ पे कितने हैं, सारे में कंट्रीज भी हैं। तो धीरे 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 जो सबसे पहला जो कंट्री को हमने माना है कि सबसे पहला सनराइज होता है वो जापान है, तो मान के चलो यहाँ पे जापान है, ठीक है। अब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना। तो पहले यहाँ लाइट्स पड़ा, फिर यहाँ लाइट पड़ा, फिर यहाँ लाइट पड़ा, यहाँ लाइट पड़ा, फिर जब ये पोजीशन यहाँ आई तो ये क्या हो गया, बैक हो गया। तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी, तो क्या हो गया, यहाँ नाइट। क्या हो गया, नाइट। और सनलाइट अगर इस यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स में पड़ रही है तो क्या हो गया, ये डे। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंस डे एंड नाइट। और ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले ही कर लिया था, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमें पता है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179, और देशांतर रेखाएं कितनी है, जितनी डिग्री की का जो पूरा सर्कल है उतनी ही देशांतर रेखाएं भी है। तो कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।